वेलकम टू एमआरके के आर्यन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 8 का डाटा हैंडलिंग चैप्टर से एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके जो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका इस कुछ फिगर बना हुआ है और फिगर में पूछ रहा है स्पिनिंग अ व्हील। यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपका फिगर है ये, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा, और ये आपका इस तरीके से, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से फिगर है। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स बी लिखा है। और ये जो एरो है इसकी ये बी की ओर पॉइंट है। ठीक है ना, प्लीज सिट डाउन। और जो है अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लिस्ट द आउटकम्स, लिस्ट द आउटकम्स। ठीक है, पहला कंडीशन ये बोल रहा है स्पिनिंग द व्हील। ठीक, तो आप मुझे बताइएगा, अगर हम इसको स्पिन करेंगे, ठीक है, तो ये जब स्पिन करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसमें? 4 होंगे। या तो ए आएगा, या फिर बी आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर डी आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 लेटर्स हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं, ए बी सी और डी। इसलिए जो इसका आउटकम्स आएगा, यानी कि जो इसका सैंपल स्पेस आएगा, यानी कि टोटल आउटकम्स जो होंगे इसके, वो जो हमको लिस्ट बनाना है वो हो जाएगा ए बी सी और डी, इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका इसका जो है, अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है टॉसिंग 2 कॉइन्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, दो जो है कॉइन्स हैं, आपको एक साथ उछालना है। 2 कॉइन को एक साथ उछालने में जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है, वही एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निकलता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल आउटकम्स होगा, ठीक है, इसका टोटल आउटकम्स जो निकलेगा वो, इसके भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होंगे। और इसका बनने का कंडीशन कौन कौन सा हो सकता है? हेड आए पहले वाले पे, दूसरे वाले पे हेड आए। हो सकता है पहले वाले पे हेड आए और दूसरे वाले पे टेल आए। हो सकता है पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले कॉइन पे हेड आए। और हो सकता है कि दोनों, ठीक है, पहले और दूसरे वाले पर भी जो है दोनों, यानी कि पहले कॉइन पर भी और दूसरे कॉइन पर भी, दोनों पर ही टेल आ जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। तो इसका जो टोटल आउटकम्स हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ठीक है, यानी कि इसको हम जो टोटल आउटकम्स होता है उसको एस से डिनोट करते हैं, तो एन ऑफ एस कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि 4। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वो इजली डन हो गया। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है कि कह रहा है इसमें कि व्हेन अ डाई, ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसमें डाई होती है, ठीक है, आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो यही इस डाई को जो है फेंकने पर, ठीक है, लिस्ट द आउटकम्स, हमें आउटकम्स बनाने। अच्छा एक बात बताओ, अगर डाई को, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की बात करूं, ठीक है, तो डाई को थ्रो करने पर, डाई को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 और 6, हाँ जी, ये जो है 6 के 6 कंडीशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और अगर मैं पूछूंगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, तुम लोग बोलोगे 6 है। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें कह रहा है ए प्राइम नंबर, इसमें क्या कह रहा है? ए प्राइम नंबर। तो यहां से अगर तुम देखो वो आउटकम्स जो प्राइम नंबर का हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा जो कंडीशन बनेगा वो कितने हो जाएंगे? आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम, आउटकम्स ऑफ गेटिंग
अ प्राइम नंबर, इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं बाबू? बोलो, प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5। तो यहाँ से आपका जो ये लिस्ट निकल के आएगा 2, 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड ये हो गया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट। उसके बाद बी वाला कह रहा है आउटकम्स ऑफ गेटिंग dear students not a prime number। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स आप बताइए यहाँ पे जो प्राइम नंबर ना हो उसको छोड़ करके कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है? तो आपको देखो आप इसमें तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। अगर 2, 3, 5 प्राइम नंबर है तो यानी कि 1, 4, 6 ये कंपोजिट नंबर, मतलब कंपोजिट नहीं, 1 तो आ जा रहा है ना, तो कंपोजिट नहीं, 1, 4 और 6 नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, इसका जो आ गया लिस्ट वो 1, 4, 6 आ गया। ठीक है, चलो ये भी आ गया। इसी तरीके से आपका सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखो उसका आउटकम्स जो बनेगा, ठीक है, उसके जो आउटकम्स बनेंगे, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, ग्रेटर देन 5 इसको आप लिख दीजिएगा। तो अगर इसके आउटकम्स आप देखें तो कौन सा हो जाएगा? एक ही कंडीशन है, केवल 6 है जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा केवल एक ही होगा, और वो कौन होगा? 6 होगा। ठीक है ना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद बी वाला क्या कह रहा है कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा ना हो, यानी कि 5 से छोटा हो या फिर 5 के बराबर हो, ये तो बात हुई कि आउटकम्स इसके जो बनेंगे, आउटकम्स ऑफ गेटिंग ठीक है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। सो माय डियर स्टूडेंट, इसके जो बन जाएंगे कंडीशन वो बन जाएंगे, आप मुझे बताएंगे कि जो आपको बताना है आउटकम्स ऑफ गेटिंग नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी ये 5 से छोटे या फिर 5 के बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा कि नहीं होगा? 1, 2, 3, 4, 5 होगा कि नहीं होगा? और इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट का पहला वाला क्वेश्चन नंबर था, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करेंगे, तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे तो 5 होगा, और गेटिंग मतलब डी पर आने का केवल प्रोबेबिलिटी एक ही होगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, इसका जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो हो जाएगा 1/5। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखें, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये आउटकम वो है जो इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, डी पर केवल एक ही तो डी है, एक ही डी पर एक ही बार तो एक पॉइंटर आएगा, तो यानी कि उसका जो इवेंट को बनाने का जो कंडीशन होगा वो 1 होगा, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 3 का फर्स्ट हो गया। 3 का फर्स्ट